नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजीपुर में शराब और पैसे बांटते भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 हो गए गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूरबीन से रखी जा रही है ईवीएम पर नजर, गठबंधन प्रत्याशी कर रहे हैं 24 घंटे सुरक्षा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा यूपी में भाजपा को हटाने के लिए होगा इनकलाब। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचारक हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री जिस प्रकार से चुनाव में प्रचार कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचारक हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गाजीपुर में शराब और पैसे बांटते भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, विधानसभा का चुनाव गाजीपुर जिले में 7 मार्च को होना है और चुनाव प्रचार शनिवार थम गया, लेकिन पार्टी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश में जुटे हैं। एक मत अपने पक्ष में करने के लिए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसी तरह का एक मामला जमानिया कोतवाली क्षेत्र में प्रकाश में आया। पुलिस ने शनिवार रात जमानिया के भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 को शराब और पैसे बांटते पकड़ लिया। आरोपियों की कार से 4 पेटी देशी शराब, 60,700 रुपये नकदी, भाजपा चुनाव चिन्ह के 4 पत्ते में कुल 10 स्टिकर बरामद हुए हैं और पूछताछ के बाद सभी का चालान कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूरबीन से रखी जा रही है ईवीएम पर नजर, गठबंधन प्रत्याशी कर रहे हैं 24 घंटे सुरक्षा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोल रही है। ईवीएम की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया और यहां एसपी-आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तिनापुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और इसी के साथ दूरबीन से ईवीएम पर वो नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह स्ट्रांग रूम के आसपास भी किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, आने के लिए होगा इनकलाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कुछ समय ही शेष रह गया है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी भी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 5 साल नौकरी का अब और ना इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बड़ी संख्या में छात्र ट्रेन पकड़ रहे हैं, क्योंकि 7वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इसीलिए छात्र समय से पहुंचकर मतदाता केंद्र में पहुंचकर मतदान करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए छात्र काफी उत्साहित नजर आए हैं और पिछले दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा परिणाम के विरोध में पुलिस वालों ने उनको जमकर पीटा था, जिसका असर अब प्रयागराज के स्टेशन में देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रयागराज के ज़्यादातर हॉस्टल खाली हो गए हैं और इसी के साथ अब ग्रुप बनाकर छात्र यहां पर वोट डालने पहुंचेंगे और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक प्रभारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बातचीत में दावा किया कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना है। बघेल ने यह भी भरोसा जताया कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभरेगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के त्रिशंकु विधानसभा होने पर सरकार के गठन में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। कांग्रेस का राज्य में नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथों में है और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से मैदान में उतरी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचारक हैं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की जब से खबर फैली है अपने नागरिकों को वहां से देश बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री अपने प्रचार में व्यस्त रहे। नाना पटोले ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रचारक हैं और उसका परिणाम है कि भारत के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए। उन्होंने कहा कि बच्चे एक देश से दूसरे देश 80 किलोमीटर पैदल चलकर फ्लाइट पकड़ रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी मेट्रो रेल में सवार हुए और इस दौरान उन्होंने मेट्रो में बैठे बच्चों से बात की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनता से अपील, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए कल एकजुट होकर बड़ी तादाद में करेंगे मतदान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान, व्यापारी और माताओं बहनों से लोकतंत्र और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए 7 मार्च 2022 को एकजुट होकर बड़ी तादाद में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत से जनता के अधिकारों, अवसरों और सम्मान की रक्षा की गारंटी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के 6 चरणों के मतदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जनता ने 300 सीटों पर विजय की मुहर लगा दी है। शुरू से ही जनता ने समाजवादी पार्टी को ही मजबूत और भरोसे लायक विकल्प माना है। भाजपा राज में जिस तरह समाज के सभी वर्गों को परेशान किया गया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है और उससे जनता में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। जहां भाजपा 700 किसानों की मौत की जिम्मेदार है, वहीं युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी क्षम्य नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, प्रियंका गांधी के नारे और भाषण ने जीता लोगों का दिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार अभियान खासा चर्चा में रहा। प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत, उनके ऊर्जा एवं सकारात्मकता से भरे अभियानों ने देश एवं उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जहां एक तरफ उनके नारों ने जनता के दिलों में जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ कड़ी मेहनत करती प्रियंका गांधी की भारी बारिश में कैंपेन, खेतों में महिलाओं के साथ कैंपेन की तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रही। यही नहीं, जनता के बीच एवं सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के भाषण खूब वायरल हुए और उन्होंने अपने भाषणों से प्रधानमंत्री मोदी तक को चित्त किया व उन्हें उनका बयान बदलने पर मजबूर किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आ रही है सपा सरकार, सबसे पहले कराएंगे जातिगत जनगणना, अखिलेश यादव ने किया वादा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों के 54 सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में सपा की सरकार आ रही है, सरकार बनने पर हम जातिगत जनगणना कराएंगे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों यूपी में बन रही सपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब तक 6 चरण के मतदान में सपा के पक्ष में
में धुआंधार वोटिंग के आधार पर इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जौनपुर में कहा कि अब तक के चुनाव में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी एवं विधायक लकी यादव के पक्ष में मीरगंज में इस चुनाव की अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी भाजपा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को दिया धोखा, सोमनाथ भारती का आरोप। जी हां दोस्तों, बनारस में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे ने बनारस कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जनता इस बार जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों की विदाई करे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल खुशहाली का मॉडल और गुजरात का मॉडल महंगाई और मनहूसियत का मॉडल है। वहीं सोमनाथ भारती ने रोड शो की शुरुआत लंका स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, चंदौली और बनारस कैंट के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और रोहनिया में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। और अपने संबोधन में कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति और नियत यही है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है। यही वजह है कि ये एक बोरा राशन देकर लोगों को निर्भर बनाए रखना चाहते हैं। जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भाजपा ने धर्म को अपना हथियार बनाया और आपका विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि यूपी में हजारों लखपति बनाए हैं, आपने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि मंच से कहते हैं कि आप उनका नमक खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको राशन का एक बोरा पकड़ा दिया। राशन तो कांग्रेस के समय भी मिलता था जो आपका हक का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और सोमवार को 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोट डालने जाने वाला है। और चुनावी समर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूर्वांचल के 9 जिलों में 54 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों के साथ मोदी के 4 और योगी के 7 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इसमें से सबसे अहम रोल अपना दल एस की अध्यक्ष और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के कंधे पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा ने अपना दल को गठबंधन में 17 सीटें दी हैं और उन्हें भाजपा ने बराबरी का दर्जा दिया है। और ये चुनाव न केवल पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ बनाएगा बल्कि 2024 में गठबंधन में उनकी भूमिका भी बताएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मतगणना में धांधली करवा सकती है भाजपा और इतने हारे हुए प्रत्याशियों को जिताने का हो सकता है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतगणना में भारी पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से उन जगहों की पहरेदारी करने की अपील की है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर मतगणना में बेईमानी करने की आशंका भी जताई है। वहीं आपको बता दें कि टिकैत ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से अपील की है कि वो मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुट जाएं और अपनी निगरानी में मतगणना करवाएं और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना करवाएं। वहीं दोस्तों, राकेश की काउंटिंग में बड़ी बेईमानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि किसानों से कह दिया गया है कि 9 और 10 मार्च को छुट्टी रखकर काउंटिंग की पहरेदारी करें। टिकैत का कहना था कि अधिकारियों को हर जिले में कम से कम एक कैंडिडेट को बेईमानी से जिताने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह पूरे प्रदेश में कम से कम 70 प्रत्याशियों को बेईमानी से जिताया
बताया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी यानी 7वीं चरण का चुनाव अब होने ही वाला है और मतगणना के दौरान हमेशा ही ईवीएम बदलने या बैलेट पेपर चेंज होने के आरोप लगते रहते हैं। हारने वाला दल हमेशा वोट में गलत गिनती का आरोप लगाता है और ऐसे में कई पार्टियां पहले ही इसको लेकर सतर्क होती नजर आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। रामगोपाल यादव ने पत्र लिखते हुए कहा है कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने वाली है। 500 पर 1 टेबल, 1000 पर 2 टेबल और 1500 पोस्टल बैलेट पर 3 टेबल लगेंगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू नहीं होती है, बाकी पोस्टल बैलेट 20वें चक्र की गिनती के बाद गिने जाएंगे और गिने हुए पोस्टल बैलेट पेपर पास में रखे एक बॉक्स में रखे जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 7 तारीख की रात में या फिर 10 तारीख की सुबह में ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर देंगे। इसी के साथ कुछ भी लंबी भाषण छोड़ देंगे, कहेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ और ये भाजपा के भक्त कहेंगे कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने भी साधा भाजपा पर निशाना। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और सपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को दिया महंगाई का जख्म। होली के पावन पर्व से पहले अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए रिफाइंड के दाम। 7वें चरण के मतदाता देंगे इसका जवाब। वहीं प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिणाम चाहे जो भी आए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और इस चुनाव में चाहे जो नतीजा आए, चाहे आप कोई निर्णय लें, जब तक आपके इस प्रदेश में, जब तक इस उत्तर प्रदेश में मेरे पूर्वजों की धरती है ये, मैं हमेशा साथ रहूंगी। मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है इस धरती में। जब तक इस जमीन से एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी, आपके लिए लड़ती रहूंगी, आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब 2 दिन बाद आप निर्णय लीजिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो क्या यूपी में समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार? शुरू हो चुकी है मुलायम के बनवाए गए पार्क की सजावट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय को रंग रोगन कर मरम्मत का काम चालू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अभी 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है। पार्क में लाइट बदलने सहित साफ सफाई का काम चालू हो गया, जिसमें अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज। जनता से नारा लगवा कर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जा चुका है और अब आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उनका गाना भी आ गया जो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, और होने जा रहा है बाबा का बाय बाय कि नहीं होने जा रहा, ये सवाल अखिलेश यादव ने जनता से पूछा। और इनके बड़े नेता जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग लेकर जाते हैं, इसीलिए हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा दावा, चुनावी राज्यों में टैप किए जा रहे हैं नेताओं के फोन और अखिलेश यादव की भी
है उन्हें चिंता। जी हाँ दोस्तों, गोवा में कांग्रेस ने अपने नेताओं के फोन टैप करने के लिए बीजेपी पर एक निजी एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फ़ोन टैप में भी चल रहा होगा। मुझे अखिलेश यादव की चिंता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में फ़ोन टैपिंग की पुनरावृत्ति गोवा में हो रही है। कल मेरा और एकनाथ खड़से का लगातार 2 महीने तक फ़ोन टैप किए जाने से जुड़ा केस मुंबई के कोलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद जब महाविकास अघाड़ी सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू थी तब हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे थे। 2 दिन पहले मुझसे गोवा कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत मिले और उन्होंने फ़ोन टैप किए जाने का शक जताया। दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो और विपक्ष के नेता दिगंबर कामत के फ़ोन टैप किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।